हाय बच्चा। तो मैं हूँ तुम्हारी एडुकेटर आरती सिंगला। आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया से शानदार से बुक लेके आई हूँ। सीबीएसई के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स फॉर ग्रेड 9। ये है तुम्हारा मैथमेटिक्स। अब अगर मैं बात करूँ क्लास 9 में, ये बहुत सारा कंसर्न होगा कि मैम हम 9th में हैं, हमारे बोर्ड एग्जाम्स नहीं हैं, तो क्या हमें ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स करने चाहिए अटेम्प्ट। तो बच्चे उसका आंसर है बिल्कुल हाँ, तुम्हें ये क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करने चाहिए। इसका वन एक सोल रीजन है कि अभी 9th को हम लोग थोड़ा टफ मानते हैं। अब जैसी हैबिट्स तुम 9th में बिल्डअप करोगे, वही हैबिट्स तुम्हारी 10th में भी रहेंगी। और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली जो 9th का रिजल्ट होता है, वो पेरेंट्स को और तुम्हें बहुत मोटिवेट भी कर सकता है और डीमोटिवेट भी कर सकता है। अब रिजल्ट आता है देखो मेहनत से, तो मेहनत अगर 9th में बढ़िया कर लोगे तो 10th में अपने आप हो जाएगी। ऑब्वियसली तुम करोगे, लेकिन तुम में वो एक हैबिट बिल्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसको जरूर देखो कि इसमें क्या क्या है और कैसे ऑसवेल तुम्हें हेल्प आउट कर रहा है एक डिजायर्ड रिजल्ट रीच करने में, फिर वो चाहे 100 ही क्यों ना हो। तो इस वीडियो में तुम्हें एक पूरा डिटेल्ड रिव्यू मिलेगा कि इन सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स में क्या तुम्हें गिवन है, कैसे ये तुम्हें हेल्प करेंगे अपना डिजायर्ड रिजल्ट लेने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर तुम्हें अच्छा लगे बुक तो इन क्वेश्चन पेपर्स को जरूर अटेम्प्ट करना। तुम्हें इतनी बढ़िया कॉन्फिडेंस देंगे ये तुम्हारे फाइनल पेपर में बैठने के लिए कि यू वोंट इवन इमेजिन। मतलब तुम्हें ये लगेगा कि यार ये क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करने से पहले मैं एक अलग पर्सन था, लेकिन इनको अटेम्प्ट करने के बाद मैं एक अलग पर्सन बन गया हूँ और मेरा जो कॉन्फिडेंस है आंसर लिखने का वो बहुत ही बढ़िया बन गया। तो जल्दी से जाओ वीडियो को चेकआउट करो, अच्छा लगे तो इसको परचेज करो। तुम इनकी वेबसाइट के ऊपर मेरा कूपन कोड लगा सकते हो, तुम्हें 10% डिस्काउंट मिलेगा। और या फिर अगर तुम इनको अमेजोन से परचेज करना चाहते हो, उसका लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है। तो जल्दी से जाओ इनकी ऑफर्स को ग्रैब करो और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो विद ऑसुल बुक्स। बाय। सो ये है तुम्हारा ऑसुल बुक्स की तरफ से सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स क्लास 9th के लिए अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ सीबीएसई। अब जो सीबीएसई ने तुम्हारा सिलेबस अपडेट किया है विद द पेपर पैटर्न, वो सब तुम्हें इसमें इंक्लूडेड मिलेगा। इसमें इन टोटल 10 सैम्पल पेपर्स हैं, 5 फुली सॉल्व सैम्पल पेपर्स हैं और 5 पार्शली सॉल्व सैम्पल पेपर्स रहेंगे। अब इसमें जो तुम्हारा सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर का डिजाइन है बिल्कुल लेटेस्ट उसी के ऊपर बेस्ड है, जो कहता है कि तुम्हें 18 क्वेश्चन एमसीक्यूज के आएंगे और 2 एजर्शन रीजन आएंगे। फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 5, 2 मार्क्स ईच। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, 3 मार्क्स ईच। लॉन्ग आंसर 4 क्वेश्चन, 5 मार्क्स ईच। एंड 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। अब इसी के ऊपर तुम्हारा जो ये फाइनल पेपर बनेगा, स्कूल में भी आएगा, वो सब इसी पेपर पैटर्न के ऊपर होगा। और इसी पैटर्न से ऑसवेल लेके आया है तुम्हारे लिए 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। अब सबसे पहले इस बुक में देखते हैं कि कंटेंट्स पेज है। अब इस कंटेंट पेज में तुम्हें माइंड मैप्स का पेज नंबर, ऑन टिप नोट्स, मतलब जो जो तुम्हारा इस बुक में इंक्लूडेड है वो सब मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले अगर हम देखें तो तुम्हें इसमें सिलेबस दिया हुआ है। अब सिलेबस तुम्हारे पास हैंडी होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास फोटोकॉपी नहीं है तो तुम किसी भी ऑसवेल की बुक को अपने पास रखो, उसमें तुम्हें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस है जो वो मिल जाएगा। बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस जैसा सीबीएसई ने तुम्हें दिया है बिल्कुल वैसा दिया हुआ है। उसके बाद शुरू होते हैं तुम्हारे माइंड मैप्स। अब अगर तुम बात करो, हर एक चैप्टर में उसके फॉर्मूलाज हैं या उसके वो शॉर्ट नोट्स हैं जहां से तुम्हारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सब तुम्हें बहुत ही समराइज्ड वे में इन माइंड मैप्स में मिल जाएंगे। अब होगा क्या कि जिस दिन तुम्हारा एग्जाम है उसके सुबह तुम ये माइंड मैप्स पढ़ के जाओ, तो तुम्हारे माइंड में वो पूरा मैप बन के रहेगा चैप्टर का और तुम इजिली उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, भूलने का कोई चांस नहीं है फिर। उसके बाद आते हैं तुम्हारे ऑन टिप्स नोट्स, ये थोड़ा डिटेल्ड है देन योर माइंड मैप्स। इनको जब तुम्हारे एग्जाम्स रहेंगे, फाइनल एग्जाम्स, उसकी जो छुट्टियां होती हैं उनमें ये पढ़ो, क्योंकि तब तुम थियोरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ सकते हो। एंड बिलीव मी, जब हम बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास ये थियोरेटिकल पार्ट एक समराइज्ड वे में होना, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। लेकिन कुछ क्वेश्चंस थियोरेटिकल भी आते हैं, वो तुम्हें इसमें स्टार्टिंग में ही दे रखा है।
तो तुम्हारा थ्योरी पार्ट का जो टेंशन है वो सारा कंसर्न खत्म। अब शुरू होते हैं तुम्हारे सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन पेपर नंबर 1। अब इसमें देखो है तो ये सीबीएसई के अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से ही। अब इसमें तुम्हें क्वेश्चंस के लिए टाइमिंग भी बताई हुई है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तुम इतने मिनट्स में सॉल्व करो। अब अगर तुम इसको इतने टाइम में ही सॉल्व करोगे तो मुझे बताओ क्या तुम्हारा फाइनल पेपर रह सकता है? नहीं ना। अब तुम्हें पता है कि मुझे एमसीक्यूज कितने टाइम में सॉल्व करने, ये मैं इतने टाइम में सॉल्व कर सकता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे ही पेपर तुम्हें इसी टाइमिंग के बेसिस पे दिए हुए हैं, तो जल्दी से इन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो। अब देखो बच्चे, जब भी तुम पढ़ाई कर रहे हो तब तुम्हारे पास 3 चीजें होती है। एक तो कॉन्सेप्ट समझना, फिर उसकी प्रैक्टिस करना क्वेश्चन बैंक से, और उसके बाद इन द एंड सैम्पल पेपर सॉल्व करना। 3 घंटे बैठो, इस पेपर को सॉल्व करो, तुम्हें पता चलेगा क्या तुम्हारा पेपर पूरा हुआ, ज्यादा चैलेंज तुम्हें उन 3 घंटों में किस चीज में फेस करना पड़ा, फिर उसी को धीरे 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 करके तुम ठीक करोगे। अब जब तुम फर्स्ट पेपर से ध्यान से पढ़ोगे तो फिर 10th सैम्पल पेपर आते आते तो तुम बिल्कुल ही रिफाइंड हो जाओगे। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या तुम्हारी स्ट्रैटेजी रहेगी, बहुत ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हें 5 सैम्पल पेपर उसमें मिलेंगे। उसके बाद आ जाएंगे तुम्हारे सेल्फ असेसमेंट पेपर्स। अब इन सेल्फ असेसमेंट पेपर्स में पार्शियली तुम्हें एंड में इनका भी सॉल्यूशन मिलेगा। अदरवाइज जो इनका सॉल्यूशन है बच्चे, वो दे रखा है तुम्हें क्यूआर के फॉर्म में। इस क्यूआर को तुम्हें स्कैन करना है फोन में। जो तुम्हें आंसर्स हैं इन सैम्पल पेपर्स के, सेल्फ असेसमेंट पेपर्स के, सबके मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते तुम्हारे सॉल्यूशंस। जो सैम्पल पेपर हमने किए 5 सैम्पल पेपर, उसके ये सॉल्यूशंस रहेंगे सैम्पल पेपर 1 से स्टार्ट करके। अब इन सॉल्यूशंस में देखो कितनी बढ़िया चीज है, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स बता रखे कि एमसीक्यू में इस क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट लगा है, इस क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट लगा है। उसके बाद कुछ ऐसे एरर्स जो यूजुअली बच्चे कर देते हैं, कॉमनली मेड एरर्स, जैसे मिस इंटरप्रेटिंग अलोंग विद केक। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं थी लेकिन बच्चे इसको गलत समझ गए, जिस रीजन से उनका आंसर गलत हो गया। अब ये तुम ना समझ के क्या तुम इस आंसर में स्ट्रैटेजी लगा सकते हो, उसके लिए तुम्हें टिप्स भी दे रखी है कि तुम्हें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं सॉल्व करना, क्या नहीं समझना और कैसे सॉल्व करना है। दोनों ही तुम्हें चीजें दे रखी है उन क्वेश्चंस में जो यूजुअली ट्रिकी हो जाते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा बच्चे कि तुम्हें कैसे सोचना है वो भी ऑस्वल ने तुम्हारे लिए बहुत आसान कर दिया है आंसर अटेम्प्ट करते हुए। देखो, जो एक टॉपर बच्चा होता है ना, वो हमेशा उसका एक थॉट प्रोसेस होता है कि हाँ मैं इस चीज को ऐसे कर सकता हूँ, उसको पता होता है कि उसको कैसे करना है और कैसे नहीं करना। अब वही एक सोच ओसवाल ने कोशिश की है कि तुम सब बच्चों के अंदर आ जाओ और सारे ही के सारे ही बच्चे टॉपर बन जाए। कैसे बनोगे? अगर तुम इन बुक्स का एक बहुत बढ़िया इस्तेमाल लेते हो तो। फिर आती है तुम्हारी हाई स्कोरिंग चीट शीट। ये जितने भी तुम्हारे सेल्फ असेसमेंट पेपर्स हैं उनको सॉल्व किया गया अलोंग विद द मार्किंग स्कीम। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें इस पर्टिकुलर स्टेप का हाफ मार्क मिलेगा, तो तुम उसी हिसाब से स्टेप को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तुम इसको मिस नहीं करोगे, बिकॉज फाइनल आंसर इज नॉट द ओनली आंसर दैट यू नीड टू राइट इन योर मैथ्स एग्जाम। तुम्हें मैथ्स के एग्जाम में स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है, तो वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है। इन द एंड इस बुक की अगर हम प्राइसिंग देखें, क्योंकि बहुत से बच्चे बुक्स मिस आउट कर देते हैं बिकॉज वो बहुत कॉस्टली होती हैं, लेकिन ये तुम्हें 10 सैम्पल पेपर्स सिर्फ मिलेंगे 349 में। ये तो एमआरपी है अगर तुम मार्केट से परचेज करते हो। अगर तुम हॉस्टल के वेबसाइट पे देखते हो तो इस पे ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है। तुम मेरा कूपन कोड यूज करोगे ARTI10, तुम्हें स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, तो उससे तुम्हें 10% और डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 349 वाली बुक तुम्हें काफी कम रेट में पड़ेगी। अब अगर तुम इसको अमेजोन से परचेज करना चाहते हो तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको भी एक बार चेक करो और उसके बाद एक वाइज डिसीजन लो। बट बिलीव मी, ये बुक तुम्हारे बहुत काम आने वाली है, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है तुम्हें ये बुक्स। जाओ इनको लगाओ और जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनेगा एग्जाम में इनको सॉल्व करने के बाद, फिर वो तुम मुझे पेपर से आके ही बताना। राइट, बाय बाय। और अगर तुम्हें किसी भी चीज में हेल्प चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
I will be there for you.